करीब 3 महीने पहले की बात है। एमपी के डिंडौरी जिले से एक नौजवान जिसकी उम्र 25 साल, नाम नरेंद्र सिंह ध्रुवेल, स्टेशन के लिए निकलता है क्योंकि उसे गुजरात के लिए गाड़ी पकड़नी है। उसके साथ उसकी प्रेमिका है जो रो रही थी। नरेंद्र उसे बार बार समझाता है कि वो कुछ दिन में ही उसे लेने के लिए वापस आएगा, लेकिन वो मानती नहीं क्योंकि वो प्रेमिका है और उसे लग रहा था कि उसका प्रेमी बहुत दूर जा रहा है। शायद यही कारण था कि बहुत समझाइश के बाद जब वो नहीं समझ रही थी तो उसने कहा, ठीक है, तुम्हें भी लेके चलता हूं। वो अपनी प्रेमिका उसको भी लेके चल देता है। मोरबी में पहुंचता है। वहां पर एक लेक्सस सिरेमिक की फैक्ट्री है, वहां पर काम कर रहा होता है और अब अपनी प्रेमिका को भी लेकर वहां पर पहुंच चुका है। रहने के लिए उसने पहले से ही एक मकान ढूंढ रखा था और अब वो लिव इन में रहने लगे थे। शादी इन लोगों की हुई नहीं थी। इसके करीब 3 महीने बाद, यानी 3 महीने पहले की अभी मैंने घटना का जिक्र किया, जब वो अपनी प्रेमिका को लेकर गुजरात मोरबी पहुंचा था। और उसके 3 महीने बाद नरेंद्र को गिरफ्तार करके पुलिस वाले लेकर जा रहे हैं। जब पुलिस वाले लेकर जाते हैं तो नरेंद्र से कुछ सवाल पूछे जा रहे थे रास्ते में कि आखिर उसकी प्रेमिका की मौत कैसे हुई, प्रेमिका की मौत के वक्त वो कहां था, उसने क्या उसकी मौत में उसका कोई योगदान है या उसने कुछ किया था। ये सब कुछ सवाल चल रहे होते हैं। लेकिन जो आरोपी है, जो कि अभी वो प्रेमी था लेकिन अब वो आरोपी प्रेमी बन चुका है, वो किसी भी सवाल का जवाब देने के मूड में नहीं था क्योंकि उसके अंदर लगातार एक बात गूंज रही थी। वो अपनी प्रेमिका के उस दिन की बातों को याद कर रहा था जब वो गुजरात के लिए रवाना हो रहा था और उसकी जिद थी कि वो उसके साथ जाएगी। लेकिन सोचिए कि ईश्वर की लीला क्या है कि 3 महीने बाद वो उसी प्रेमिका की हत्या के आरोप में जेल जा रहा था। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा के आज के इस एपिसोड में बहुत स्वागत है आपका। आज की ये कहानी मध्य प्रदेश से शुरू होती है और गुजरात में इसका अंत होता है। लेकिन जो अंत है वो इतनी हृदय विदारक ये घटना है जो शायद आपको भी ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या कभी ऐसा भी कोई समय आता है जिस वक्त हम अपना सब कुछ, यानी अपना पूरा दिमाग का नियंत्रण खो बैठते हैं और गुस्से में कोई ऐसा फैसला ले लेते हैं जो बाद में जब ठंडा दिमाग होता है तो हमारी जान पर भी बन आती है। यानी हम उसी काम को करते हैं लेकिन उस काम को करने के बाद हमें जब पश्चाताप होता है तो उसकी कीमत हमें खुद की जान देने के बाद ही चुकानी पड़ती है। यह कहानी शुरू होती है गुजरात के मोरबी से, जहां एक सिरेमिक, लेक्सस सिरेमिक है, वहां पर एक मजदूरी करने वाला 25 साल का नरेंद्र सिंह ध्रुवल है। कुछ साल पहले जब वो अपने गांव में रहा करता था उसी वक्त उसका जो अफेयर था वो पुष्पा देवी नाम की एक लड़की से हो चुका था जिसकी उम्र इस वक्त करीब 20 साल के करीब थी। पुष्पा से मिलने के बाद उसे ऐसा लग रहा था कि घर वाले कहीं दूसरी जगह शादी करा देंगे, इससे अच्छा है कि मैं पुष्पा को अपने साथ रखूंगा। ये उसके ख्वाब और ख्याल थे। जब वो मोरबी पहुंचता है गुजरात में काम करने के लिए तो उसे लगता है वो इंडिपेंडेंट हो चुका है और खुद भी फैसले कर सकता है। वापस अपने गांव लौटा था करीब 3 महीने पहले और जब वो वापस जा रहा था तो उसकी प्रेमिका जिद करने लगती है कि अब उसके साथ रहेगी। और शुरू से भी उसके यानी नरेंद्र के भी दिमाग में यही था कि वो भी अपनी प्रेमिका को लेकर गुजरात में रहना चाहता है और एक अच्छी लाइफ जीना चाहता है, शादी करना चाहता है आगे चल के। लेकिन जैसे ही वो प्रेमिका को गुजरात लेकर पहुंचता है, 3 महीने तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, मगर 3 महीने के बाद दोनों में अनबन शुरू हो जाती है। जब साथ रहने लगते हैं, सोचिएगा कहानी के एक एक हिस्से आपके लिए शायद बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बहुत सारे लोग आजकल लिव इन में रहते हैं। शुरुआत में उनके इमोशंस ऐसे होते हैं कि जैसे सामने वाला उनके लिए ही बना हो, लेकिन जब वो साथ रहने लगते हैं या फिर एक दूसरे से बातें शेयर करने लगते हैं और कभी कभार उनका झगड़ा होता है तो उन्हें लगता है कि इससे खराब व्यक्ति मुझे लाइफ में नहीं मिल सकता था। लेकिन उस वक्त हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा होता है। ठंडे दिमाग से सोचने की बजाय हमने ये फैसला कर लेते हैं कि हमें इसके साथ रहना नहीं है या फिर हमें कुछ ऐसा करना है कि हमारे यहां से दूर चला जाए। और यही कहानी शायद जो खबर है, जितनी रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक नरेंद्र सिंह ध्रुवल और पुष्पा देवी के बीच में हुई। जब इन दोनों के बीच अनबन शुरू होती है तो ये अनबन यहां जाके थमती है कि जो लाश है वो पुष्पा देवी की गिरती है। पुष्पा देवी जमीन पर है
खून बह रहा है सिर पर, चेहरे पे ऐसा लग रहा है कि काट लिया गया हो, काटा गया हो पूरा। बदन पे बहुत सारी चोट है और ऐसा लग रहा है कि बहुत बहुत पीटा गया हो, उसको बहुत मारा गया हो, तड़पा कर कुचला गया हो। कुछ इस तरीके के इंसिडेंट्स उसके साथ हुए होंगे। ये सब कुछ कहानी बयां कर रही होती है एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जब पुलिस वाले उस शव को लेकर जाते हैं, पोस्टमार्टम कराते हैं, तो जो अभी मैंने बताया वो सब कुछ किस्सा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज होता है। मतलब चेहरे की हालत तो इतनी विभत्स थी कि शायद हम उसको आपको दिखा भी नहीं सकते, और हम आमतौर पर सिर्फ उन दोनों का ही आपको चेहरा दिखा रहे हैं जिन लोगों के साथ यह हादसा हुआ, जिन पर हत्या का आरोप है। पर अगली कड़ी जो होने वाली थी वो अपने आप में बहुत हैरान करने वाली और हृदय विदारक कह सकते हैं। प्रेमिका की हत्या के आरोप में किसी और को नहीं बल्कि प्रेमी नरेंद्र सिंह ध्रुवल को गिरफ्तार किया जाता है, यानी वही 25 साल का लड़का जो अभी एमपी से गुजरात कमाने के लिए आया था। जब गिरफ्तार करके पुलिस ले जा रही होती तो उससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि आखिर वो किस तरीके से रहता था, क्या दिक्कत थी, क्या पुष्पा का किसी और से अफेयर था, पुष्पा के बारे में कुछ ऐसा पता चला कि वो सह नहीं पाया। नरेंद्र किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। शुक्रवार को पुष्पा की हत्या हुई थी और रविवार का दिन जब नरेंद्र के सीने में अचानक से दर्द उठने लगा, और यह दर्द इतना भयंकर था कि नरेंद्र सहन नहीं कर पाया। अचानक से पुलिस वालों को यह इंफॉर्मेशन दी जाती है कि जेल के बैरक में जिसे रखा गया है उसके सीने में दर्द हो रहा है। आनंद फार्म से उठाकर ले जाया जाता है हॉस्पिटल की तरफ, लेकिन नरेंद्र ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कुछ कहना चाहता है, उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, वो कुछ ऐसी चीजें उसके सीने में वही दर्द उठा रही हैं जिसे वो शायद सहन भी न कर सका। हॉस्पिटल जाते जाते नरेंद्र दम तोड़ चुका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि नरेंद्र हार्ट अटैक का शिकार हो गया, यानी उसे हार्ट अटैक हो गया। अब जब सोशल मीडिया पर यह बात फैलती है तो लोगों के अंदर यह चर्चा शुरू हो जाती है लोगों के द्वारा कि यानी नरेंद्र कहीं ना कहीं इस बात को लेकर या तो आत्मग्लानि थी उसे, या फिर वो पुष्पा को भूल नहीं पाया और उसने, अगर हत्यारा वही रहा होगा, क्योंकि हत्यारोपी था, अभी कोर्ट की तरफ से फैसला आता, जांच होती, तब तो कुछ वाकई पता चलता। लेकिन नरेंद्र यानी प्रेमिका की हत्या, प्रेमिका हार्ट अटैक से जान जाना, ये दोनों चीजें आज की जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उसके लिए भी एक संदेश है। उसके लिए भी इस कहानी में एक दर्द, एक सोच, एक समझ, एक किस्सा या फिर एक ज्ञान, जो भी आप समझे, वो इस कहानी में छिपी हुई है। क्योंकि एक प्रेमी और प्रेमिका, उनके बीच में अनबन भी होती है, उनके बीच में बहुत कुछ चीजें होती हैं, वे एक दूसरे से कुछ दिन के लिए कट जाते हैं, लेकिन जब वे वापसी करते हैं तब शायद उन चीजों को भूल चुके होते हैं। और आमतौर पर कहा यही जाता है कि जब एक परिवार होता है तो परिवार में कभी कभी लड़ाई भी हो जाता है, कभी कभी झगड़े हो जाते हैं, कभी कभी झंझट हो जाते हैं, मनमुटाव होता है। इंसान है और इंसानों की फितरत है, जानवरों में भी ऐसा होता है। लेकिन चूंकि हम इंसानी भाषा समझते हैं, हम इंसान है, तो हमें पता है ये चीजें। पर जो नरेंद्र सिंह ध्रुवल और उसकी प्रेमिका पुष्पा देवी के साथ जो भी चीजें हुई, वो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। लोगों ने अपने तरीके से इस पे कमेंट करना शुरू किया। कुछ लोगों का कहना यह था कि हो सकता है कि नरेंद्र उस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में रहा हो और उसने ऐसा कदम उठाया हो, बाद में उसे पश्चाताप हुआ हो, तो वो सहन न कर पाया हो, इसी वजह से उसकी हार्ट अटैक के कारण डेथ हुई। कुछ लोगों का कहना है कि गुस्से में फिर ऐसा फैसला ही क्यों करना। जिस इंसान को गुस्सा ऐसा आता हो कि वो सामने वाले के साथ कुछ भी कर सकता हो, तो फिर ऐसा इंसान भविष्य के लिए भी खतरा हो सकता है। न सिर्फ पुष्पा के लिए बल्कि किसी और के साथ अगर उसकी शादी होती तो उसके लिए भी खतरा हो सकता है। मगर सवाल यह है कि हम जब गुस्सा करते हैं तो फिर अपना नियंत्रण क्यों खो बैठते हैं। गुस्सा अमूमन आ सकता है किसी को भी, लेकिन जो नरेंद्र और पुष्पा की कहानी में हुआ वो सब कुछ कहीं ना कहीं एक सीख है। आज की क्राइम कथा पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ढेर सारी खबरों और क्राइम कथा को देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान। नमस्ते, शुक्रिया।